बिहार के समय 54 लोकसभा की सीटें थीं। इसमें ज्यादातर जनजातीय बहुल सीटें झारखंड वाले हिस्से में थीं। राज्य गठन के बाद झारखंड के पास 14 लोकसभा सीट बच गई है। इसमें 5 सीट जनजातीय के लिए रिजर्व है, जबकि 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसके साथ साथ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित राजमहल और सिंहभूम सीट से भी आज तक एक भी सांसद नहीं बन पाए। गिरिडीह व जमशेदपुर अनारक्षित सीट से जीतने वाले किसी भी सांसद को अब तक मंत्री बनने का मौका नहीं मिला है। सबसे अधिक मंत्री बनने का मौका लोहरदगा एसटी सीट से जीतने वाले उम्मीदवारों को मिला है। संयुक्त बिहार के समय से अब तक इस हिस्से से जीतने वाले करीब 1 दर्जन सांसद को मंत्री बनने का मौका मिला है। राज्य में लोहरदगा सीट से जीतने वाले 4 सांसदों को केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है। यहाँ से सबसे पहले कार्तिक उरांव मंत्री बने थे। वह केंद्र सरकार में एविएशन के मंत्री थे। इंजीनियर की पढ़ाई करने वाले उरांव के बाद उनकी पत्नी सुमित उरांव भी लोहरदगा सीट से सांसद रही। उनको भी केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। वह भारत सरकार में समाज कल्याण और पर्यावरण विभाग की राज्य मंत्री रही थी। उनको 2 बार मंत्री बनने का मौका मिला था। इसी लोकसभा क्षेत्र से जीतने वाले 1972 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे रामेश्वर उरांव भी केंद्र सरकार में मंत्री रहे। मनमोहन सिंह की सरकार में उनके जिम्मे कल्याण मंत्रालय था। इसी सीट से जीतने वाले सुदर्शन भगत भी 2014 में भारत सरकार में कृषि राज्य मंत्री रहे थे। इसी तरह रांची सीट से जीतने वालों में केवल सुबोध कांत सहाय को मंत्री बनने का मौका मिला है। वह कई बार केंद्र सरकार में मंत्री रहे। चंद्रशेखर की सरकार में गृह राज्य मंत्री भी थे। बाद में सूचना प्रसारण, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी रहे। वह मनमोहन सिंह की सरकार में लगातार मंत्री रहे। धनबाद सीट से जीतने वाले आईपीएस रणधीर वर्मा की पत्नी भी मंत्री रही थी। वह अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार में मंत्री थी। वहीं अगर चतरा सीट की बात करें तो चतरा संसदीय सीट से जीतने वाले नागमणि भी भारत सरकार में मंत्री थे। वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। सभी लोकसभा सीटों पर लगभग कभी ना कभी कोई ना कोई मंत्री रहे हैं, लेकिन राजमहल, गिरिडीह, जमशेदपुर, सिंहभूम से अब तक कोई भी मंत्री नहीं बना। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।